जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक हैं। हाँ जी, आज हम अपना 10th क्लास मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप का चैप्टर 8 करेंगे। तो इसमें 4 मार्क्स का पेपर आपको आता है एनुअल में। तो जस्ट इसमें आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं और 1 डेफिनेशन है। तो बाकी इसमें एमसीक्यूज ही हैं और कोई चीज़ भी जो है वो इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये डेफिनेशन तकरीबन 100% पेपर में होती है और क्वेश्चंस में से जो है वो एक क्वेश्चन तकरीबन आपको पेपर में आया होता है। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 का नाम है मुसल्लस के एक ज़िला का जिल या साया, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल क्या है? अ क्लोज शेप हैविंग 3 वर्टिसेस, कि ऐसी बंद शक्ल जिसके 3 कोने हों उसको हम कह देते हैं जी ये ट्राइंगल है। तो अब हम आते हैं अगली अपनी असल बात की तरफ कि ये एक डेफिनेशन है जो मैंने बताई आपको कि जो तकरीबन 100% जो है वो पेपर में होती है, चाहे फर्स्ट टाइम के पेपर में आ जाए चाहे सेकंड टाइम के पेपर में आ जाए। तो आपने अच्छी तरह समझ लेना है, इसको लर्न करना है और राइट करके इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट यानी किसी नुक्ते का जिल या साया। तो किसी पॉइंट का प्रोजेक्शन या साया क्या होता है, जिल क्या होता है, वो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, साथ डायग्राम को देखते जाते हैं। द प्रोजेक्शन ऑफ अ गिवन पॉइंट ऑन अ लाइन सेगमेंट। अब कहता है जी किसी पॉइंट, दिए हुए पॉइंट का प्रोजेक्शन या साया किसी लाइन सेगमेंट पर। अब देखें हमने पॉइंट क्या लिया है, सी। इसका प्रोजेक्शन या साया हमने किस पर देखना है, इस लाइन सेगमेंट पर ए बी पर, कि इसका प्रोजेक्शन या साया जो है वो ए बी पर कहाँ पे पड़ता है। तो वो हम आगे डेफिनेशन पे चलते हैं। ऑन अ लाइन सेगमेंट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है जो उल्टा टी की तरह होता है, कैपिटल टी की तरह। इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन दैट लाइन सेगमेंट, कि हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से जिसका हमने प्रोजेक्शन या जिल देखना है, साया देखना है, उससे परपेंडिकुलर लेके आएंगे, यानी बिल्कुल सीधी लाइन लेके आएंगे इस लाइन सेगमेंट तक, इस कता खत तक। तो इसका जो फुट है इस परपेंडिकुलर का, ये देखिए ये परपेंडिकुलर आ रहा है, फुट कौन सा है, ये निचला हिस्सा इसका, यहाँ से परपेंडिकुलर स्टार्ट हुआ यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये इसका फुट है। तो ये जो फुट है जिसको हमने पॉइंट डी का नाम दिया है, ये इसका इस पॉइंट सी का प्रोजेक्शन है, इसका जिल है या साया है, इसको हम ऐसे कहते हैं। तो इसको भी देख लें। किसी नुक्ता से, नुक्ता कौन सा है, सी है, एक दिए हुए कताखत पर, कताखत कौन सा है, ए बी है, पर अमूद खींचा जाए, अमूद ये सीधी लाइन है बिल्कुल जो 90 के एंगल पे आ रही है। तो पाया अमूद को, अमूद के यानी पाया यानी पाँव निचले हिस्से को, तो ये अमूद है सी डी, तो इसका निचला हिस्सा डी है, को नुक्ते का, नुक्ता कौन सा, सी का जिल या साया कहते हैं। यानी जो डी पॉइंट है वो पॉइंट सी का प्रोजेक्शन है या जिल या साया है। तो कहता है जी ये हमने डायग्राम साथ बनानी, नीचे लिख देना है। अगर सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो देखें तो सी डी परपेंडिकुलर ही है ए बी पर, जो सीधा 90 के एंगल पे लाइन आए दूसरे पर, तो इसको हम लिखते हैं सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पर। ये इस तरह का इसका साइन है या मूद है ए बी पर। तो पाया मूद डी को, इस डी को सी का जिल कहेंगे, यानी सी का साया कहेंगे, सी का यहाँ पे साया आ रहा है। इसी तरह इंग्लिश में हम ऐसे लिख देंगे इसको, इफ सी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पर, देन पॉइंट डी इज द प्रोजेक्शन, फिर पॉइंट डी जो है वो प्रोजेक्शन है या साया है इसका, ऑफ पॉइंट सी, इस पॉइंट सी का। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई जी। दोनों मीडियम में मैंने बता दी है, इंग्लिश में भी उर्दू में भी। अब इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस हैं, अब हमने उनको करना है जी। तो रिव्यू एक्सरसाइज में पहले आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है, मुसल्लस के इजला 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं, क्या वो हादातुज़ाविया या कायमातुज़ाविया है। अब हमने मुसल्लस, ये इसकी टाइप्स हैं कि हमने ये बताना है कि ये मुसल्लस कौन सी है। तो अब देखते हैं, वेदर द ट्राइंगल, आया कि ट्राइंगल विद साइड्स, जिसकी साइड्स कितनी हैं, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, इज एक्यूट, एक्यूट है, obtuse है, या फिर क्या है,
और राइट एंगल या राइट एंगल है। तो यहाँ से पहले आपको ये डियर स्टूडेंट्स पता होना चाहिए, हादातु ज़ाविया या एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसमें तमाम एंगल्स 90 से कम हों, जिसमें तमाम एंगल्स 90 डिग्री से कम हों, उसको हम कहते हैं एक्यूट या हादातु ज़ाविया। इसी तरह अगर 90 से एक एंगल ज़्यादा हो ट्राइंगल के अंदर, किसी भी ट्राइंगल के अंदर, उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, या उसको हम उर्दू में कहते हैं मनफरजा ज़ाविया। मनफरजा ज़ाविया हम उसको उर्दू में कहते हैं जिसमें एक 90 से ज़्यादा होगा, और जिसमें एक 90 के इक्वल होगा उसको हम राइट एंगल कहते हैं या कायमा ज़ाविया कहते हैं। अब हमें ये 3 मेजरमेंट्स दी गई हैं। वो कहता है जी इससे आपने ट्राइंगल बनानी है, और ट्राइंगल बना के आपने ये बताना है कि इन तीनों टाइप्स में से कौन सी है, हादातु ज़ाविया या एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, मुनफरजा ज़ाविया या ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, कायमा ज़ाविया या राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सी है। तो हम चेक करते हैं। ट्राइंगल मैंने बना दी, एक 5 सेंटीमीटर की साइड ले ली ये वाली, एक मैंने 7 सेंटीमीटर की ले ली, इसको मैं BC कह देता हूँ, और एक जो है AC मैंने 8 सेंटीमीटर की ले ली। अब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल या कायमा ज़ाविया मुसल्लस को चेक करने का फार्मूला है जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो हम कर लेते हैं जी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसको हम लिखते हैं मसला फिसागोरस से, मसला फिसागोरस से। कैसे करेंगे, उर्दू में हम ऐसे लिखते हैं। तो इसका हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है, उर्दू में हम कहते हैं वतर का स्क्वायर इज इक्वल टू अमूद का स्क्वायर प्लस कायदा का स्क्वायर। उर्दू में हम इसको ऐसे लिखते हैं, जबकि इंग्लिश में हम इसको कह देते हैं जी हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू आल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ कौन सी हैं, हाइपोटेनियस की आएगी या वतर की, आल्टीट्यूड या अमूद की, और कायदा की या बेस की। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, 3 वैल्यूज़ क्वेश्चन में आपको दी गई हैं, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब ये तीनों यहाँ पे हमने रखनी है, इन तीनों की जगह हाइपोटेनियस, वतर, आल्टीट्यूड, अमूद या बेस कायदा। कैसे पता चले कि किस में कौन सी आनी है, तो यहाँ पे आपने ये याद रख लेना है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो हमेशा हाइपोटेनियस या वतर की होती है, तो वो आपने वहाँ पे रख देनी है, और बाकी 2 आप कहीं भी पुट कर सकते हैं। तो हम ऐसे करते हैं, हाइपोटेनियस या वतर की जगह मैंने सबसे बड़ी वैल्यू रख दी 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो बाकी 5 सेंटीमीटर मैंने आल्टीट्यूड की रख दी, और 7 सेंटीमीटर मैंने बेस की रख दी। अब मैं इसके स्क्वायर डाल दिए मैंने। अब मैं सॉल्व करके देखूं तो 8 का स्क्वायर 8 8 जार 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 5 जार 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 7 7 जार 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने स्क्वायर्स निकाल लिए। अब दोनों साइड्स को हम देखते हैं, इनके टोटल 49 में 25 ऐड करें तो ये आपके पास आता है 74 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि दूसरी तरफ इक्वल के क्या है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों साइड्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस इक्वेशन की हमारे पास इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो मैं इस इक्वल को ऐसे क्रॉस कर देता हूँ। इसका मतलब है ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया, अगर ये इक्वल होती तो हम लिखते इट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल के ये कायमा ज़ाविया मुसल्लस है। लेकिन अब ये इक्वल नहीं है तो हम लिखेंगे हैंस इट इज नॉट राइट एंगल ट्राइंगल, हैंस इट इज नॉट राइट एंगल ट्राइंगल के पास ये कायमा ज़ाविया मुसल्लस नहीं है। तो फिर ये कौन सी है जी, ये है, उर्दू में भी लिख देते हैं इसको पहले, पास ये कायमा ज़ाविया मुसल्लस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल नहीं आई। बस ये कायमा ज़ाविया मुसल्लस नहीं है, ये मैंने लिख दिया। अब हम देखते हैं कि ये है कौन सी। तो हम अगर इस ट्राइंगल पे गौर करें
तो हमें ये एंगल तकरीबन ये 90 से हमें छोटे नज़र आते हैं, क्योंकि 90 का ये यहाँ पे स्ट्रेट जाना चाहिए, ये यहाँ पे जाना चाहिए। अगर ये 90 से छोटे हैं तो ये भी 90 से छोटा ही होगा। तो जिसमें 90 से छोटे तीनों एंगल्स होते हैं उसको हमने क्या कहा था, वो हादा ज़ाविया मसलस है या एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इट सीम्स एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ये हादा ज़ाविया मुसल्लस है, मुसल्लस है। यहाँ से लिख देते हैं, थोड़ा सा ऐड कर देते हैं शक्ल से, शक्ल से कि ये शक्ल अगर इसकी देखें तो ये हादा ज़ाविया या एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। अब हम आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 सेम वही कुछ है, सिर्फ वैल्यूज डियर स्टूडेंट्स चेंज हैं। देखिए मुसल्लस के इज़ला 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर हैं। क्या वो हादा ज़ाविया मुसल्लस, मुनफरजा ज़ाविया मुसल्लस या कायमा ज़ाविया मुसल्लस है? इसी को इंग्लिश में देख लें। वेदर द ट्राइंगल with sides 8 centimeter, 15 centimeter, 17 centimeter is acute, obtuse और right angled। वो कहता है कि ट्राइंगल है आपके पास 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर साइड्स के साथ, तो क्या ये एक्यूट है यानी हादा ज़ाविया है जिसमें तमाम एंगल्स 90 से कम होंगे, ऑब्ट्यूस एंगल है यानी कि मुनफरजा ज़ाविया है जिसमें एक एंगल जो है वो 90 से ज़्यादा होगा, या फिर क्या है राइट एंगल है या कायमा ज़ाविया है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो हम चेक करते हैं वही पिछले क्वेश्चन के मेथड से, पाइथागोरस थ्योरम से। मैं लिखता हूँ जी बाय, मैंने ट्राइंगल पहले बना ली उसी तरह, अब मैं लिखता हूँ जी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं इसको लिखता हूँ जी मसला फिसागोरस से, उर्दू में मैं ऐसे लिखूँगा। सेम वही फार्मूला जो हमने पीछे लगाया है। इंग्लिश में क्या कहते थे हम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू आल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तीन चीज़ें आ गई। उर्दू में हम इसको कहते हैं वतर, वतर का स्क्वायर। इसको हम क्या कहते हैं, इज इक्वल टू अमूद का स्क्वायर। और फिर इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, ये कायदा का स्क्वायर। उर्दू में हमने ऐसे नाम दे देने हैं। इस तरह मैंने दोनों तरह से लिख दिया, उर्दू में भी इंग्लिश में भी, आप जैसे मीडियम है वैसे यूज़ कर लें। तो अब इसमें से कौन सा हाइपोटेनियस या वतर होगा, सबसे पहले जो सबसे बड़ा होगा। तो इन सब में से बड़ी वैल्यू जो है वो 17 सेंटीमीटर है। तो 17 सेंटीमीटर मैंने हाइपोटेनियस या वतर की जगह रखी, इसका स्क्वायर ले लिया, इज इक्वल टू अमूद। अब बाकी दो में से एक को अमूद रख लेते हैं या अल्टीट्यूड, और एक को कायदा या हम बेस रख लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं, एक को मैं इधर लिख देता हूँ जी अमूद, या मेरे पास आल्टीट्यूड है 8 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर आ गया ऊपर, और बेस या कायदा है 15 सेंटीमीटर, उसका मैंने स्क्वायर ले लिया। तो 17 सेंटीमीटर का स्क्वायर अगर लें, 17 का लें 289 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। तो 8 का 64, 8 8 जार 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 15 का स्क्वायर लें तो 15 15 जार 225। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं। तो अब देखें तो ये 289 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, इस साइड को दोनों को प्लस करें तो ये भी आ जाएगा 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों साइड्स हमारे इक्वल है, इधर भी 289 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इधर भी 289 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ से ये दोनों इक्वल होने से हमें पता चलता है कि ये जो ट्राइंगल है जिसकी ये मेजरमेंट्स हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल है या कायमा ज़ाविया मुसल्लस है, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे हैंस प्रूव्ड, पास साबित हुआ कि इट इज राइट एंगल ट्राइंगल, इट इज राइट एंगल ट्राइंगल। पास साबित हुआ कि
ये कायमा जाविया मुसल्लस है जिसमें एक एंगल 90 का होता है। तो क्योंकि हमारे पाइथागोरस थ्योरम मसला फिसागोरस की दोनों साइड्स इक्वल आ गई थी यहाँ पे, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या कायमा जाविया मुसल्लस है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सिर्फ 3 चीज़ें थी आपके इम्पोर्टेंट जो चैप्टर नंबर 8 में आपके मैथ के, तो आपने इनको रेडी करना है, तो इंशाल्लाह इनमें से पेपर में आएंगी। तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 के लेक्चर के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।